गुड मॉर्निंग बच्चों। हम इतिहास का फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम के पहले कई वीडियो देख चुके हैं और अब इस वीडियो में हम जो है अगला भाग देखेंगे। तो जैसे कि हम जो है आदिकालीन जो मानव है उसके जो प्रजातियां हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और जो मनुष्य की जो प्रजातियां विभाजित की गई हैं काल के अनुसार, उसमें जो है जो प्रजातियों के हड्डियों की जो रचना है उसमें जो अंतर पाए गए हैं उसके आधार पर जो है उनको विभिन्न प्रजातियों में जो है विभाजित किया गया है। तो पिछली बार हमने देखा था कि प्राइमेट क्या है और उसके बाद जो है 240 लाख साल पहले की स्थिति और उसके बाद 56 लाख साल पहले की स्थिति हमने देखी थी। तो दोनों के बीच में, दोनों ईयर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, कई लाख साल का। और हमने जो है होमिनाइड और होमिनिड के बारे में पढ़ा था कि दोनों में क्या अंतर है। यानी कि पहले होमिनाइड थे, 240 लाख साल पहले जो स्थिति थी वो होमिनाइड कहलाई और होमिनाइड जो है विकसित होके 56 लाख साल बाद जो है होमिनिड में बदल गई। इसके बाद जो होमिनिड है हमने आपको उसी वीडियो में बताया था कि उसकी वो भी कई शाखाओं में विभाजित थी, उसकी कई शाखाएं थीं। तो जो होमिनिड थे उसकी दो शाखाओं के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। पहली है ऑस्ट्रोलोपिथिकस और दूसरी है होमो। तो ये जो ऑस्ट्रोलिथिपिकस है ये क्या है, सबसे पहले हम जो है ये पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रोलिथिपिकस का क्या अर्थ है? ऑस्ट्रल शब्द जो है वो लातिनी शब्द से बना है और इसका मतलब है दक्षिणी, और पिथिकस जो है वो यूनानी भाषा के शब्द जो है इसका मतलब है बानर से मिलके तो बना है। तो ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मानव का जो प्रारंभिक रूप था वो उसमें जो है बानर की जो है बहुत सारी विशेषताएं अभी भी उसमें जो है बरकरार थीं। तो ये ऑस्ट्रोलिथिपिकस का क्या विशेषताएं थी इस शाखा की, ये हम जो है पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रोलिथिपिकस और एक शाखा हमने बताई होमो। होमो जो है बाद में विकसित शाखा थी, उसको होमो कहा गया। होमो का मतलब होता है आदमी, मानव से। तो जो ऑस्ट्रोलिथिपिकस और जो होमो है उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो उनके मस्तिष्क के आकार, जो उनके जबड़े और दांत थे उनमें जो अंतर पाया गया उसके आधार पे अंतर किया गया है। तो ऑस्ट्रोलिथिपिकस का जो मस्तिष्क था वो क्या था, होमो की अपेक्षा छोटा था, यानी कि कम विकसित था। और उसके बाद जो है उसके जो जबड़े थे वो जो होमो था उससे अलग थे। उसके पिछले दांत जो है बड़े थे और उसके हाथों की क्षमता भी क्या थी, सीमित थी। यानी कि जो ऑस्ट्रोलिथिपिकस था वो जो है उसमें सीधे खड़े होने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम थी। विकसित हो रहा था लेकिन उतनी दक्षता से नहीं खड़ा हो सकता था। उसका कारण ये था कि वो अपना ज़्यादा समय जो है पेड़ पर गुजारता था। तो पेड़ पर रहने के लिए वो पैर के साथ जो है हाथों का भी इस्तेमाल साथ साथ में ज़्यादा समय तक करता होगा, तो इसलिए उसकी ये जो है विशेषताएं थीं। और जैसे जैसे जो है मनुष्य ने औजार बनाना सीख लिया और वो लंबी दूरी तक चलने लगा, तो उसमें और उसकी जो है मानवीय जो विशेषताएं थी, विशिष्टताएं थी, उन लक्षणों में भी जो है विकास होता गया। और आगे वाली जो अवस्था थी उसको क्या कहा गया, होमो कहा गया। तो होमो वाली जो अवस्था थी वो अब से 25 लाख साल पहले की जो अवस्था है उसको कहा गया, जब जो है आइस एज थी, या हम कहेंगे हिम युग का प्रारंभ हो रहा था और पृथ्वी के जो है अधिकांश भाग जो है बर्फ़ से ढक गए थे और बहुत ही क्लाइमेट चेंजेस हो रहे थे और जो वनस्पति थी, वेजिटेशन था, वो भी बदल रहा था।
और टेम्परेचर भी बदल रहा था, बारिश भी कम हो रही थी, तो जंगल कम होने लगे थे, घास के मैदान ज़्यादा होने लगे थे। और फिर मनुष्य को उसी हिसाब से जो है ऑस्ट्रोलिथिपिकस को का जो प्रारंभिक रूप था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, लुप्त होने लगा, और उसके स्थान पर जो है दूसरी स्थिति आने लगी, और वो जो है होमो के नाम से उसको, उस स्टेज को जो है होमो कहा गया। तो होमो का जैसे हमने बताया, होमो जो है लातिनी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है आदमी या मानव। तो इसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं, और होमो जो है वो ज़्यादा विकसित अवस्था थी, और होमो भी जो है कई भागों में होमो को बांटा गया है। जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे उन अवस्थाओं को बांटा गया। तो जैसे इसमें सबसे होमो, अब आपको हमें क्वेश्चन आ सकता है कि होमो की कौन कौन सी प्रजातियां थी या उसको कितने भागों में बांटा गया है, ये आप जो है लिखिए। तो देखिए, होमो में सबसे पहले आता है होमो हैबिलिस, हैं। तो जो औजार बनाने वाले थे, यानी कि जब आदमी ने औजार बनाना सीख लिया उसको कहा गया होमो हैबिलिस। और होमो इरेक्टस, यानी सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने लगा, वो एकदम सीधे खड़े होकर, उसको कहा गया होमो इरेक्टस। और होमो सैपियंस, होमो सैपियंस यानी कि जब मनुष्य सोचने लगा, वो जानने लगा, वो विचार करने लगा, यानी कि वो चिंतनशील हो गया। तो इस तरह से पहले हमने देखा कि हमने पहले ये देखा कि जो प्रजातियां हैं उसको हमने ऑस्ट्रोलिपिथिकस और होमो में डिवाइड किया। फिर होमो की 3 शाखाएं थी, तो होमो की 3 शाखाएं जो हमने देखी, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। तो ये विभाजन जो है, और ये मानव का, आधुनिक मानव जो है, जो विकसित मानव है आज का, उसकी ही धीरे धीरे विकसित शाखाएं थीं, जो धीरे धीरे विकसित होते हुए अब जिस रूप में मानव जो है पहुंच चुका है। तो इन चीज़ों के अवशेष जो है बहुत सारी जगह पे, विश्व के अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेज की जो है साक्ष्य मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, जिनसे ये जानकारी प्राप्त हुई हैं। तो ये मानव की विभिन्न शाखाएं थी, और इसके बारे में जो है हम आगे पढ़ेंगे।